एल्डोल कंडेंसेशन क्या है बेटा? काफी दिन हो गए इसको हमने पढ़े हुए, किसी को याद है? इसमें देखो यदि हम देखेंगे तो ये कहता है कि देखो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यहां पर क्या होगा, ये है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। टू मॉलिक्यूल है किसके? एल्डिहाइड और कीटोन्स के, है ना। और कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, कंटेनिंग का मतलब होता है बेटा जिनमें होगा कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना। और ये कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कलाई, है ना, एल्कलाई यानी कि डाइल्यूट NaOH और BaOH, ये दोनों में से कोई हो सकता है ना। तो ये डाइल्यूट एल्कलाई की उपस्थिति में अंडरगोज कंडेंसेशन टू फॉर्म कंडेंसेशन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यहां पर क्या है, ये एल्डोल कंडेंसेशन क्या है कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, एल्डिहाइड के हो सकते हैं या कीटोन के हो सकते हैं, जिनमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन होगा। और किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में क्या होता है, ये कंडेंस हो जाता है और एक बना देता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और दूसरा बना देता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन सकता है। इसकी जो रिएक्शन है बेटा देखो, यहां पर टू मॉलिक्यूल एल्डिहाइड्स है। एल्डिहाइड कौन होता है, क्या होता है बेटा एल्डिहाइड्स? सर CHO ग्रुप, जिनमें हाँ बिल्कुल राइट, जिनमें CHO ग्रुप होता है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है बेटा, है ना, CHO ग्रुप होता है, वो एल्डिहाइड होता है। कीटोन्स क्या है बेटा? कीटोन्स को देखोगे तो जिनमें CO ग्रुप होता है, देखो ये कीटोन है, ये कीटोन है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन, इसमें कहता है टू मॉलिक्यूल या तो एल्डिहाइड्स के होंगे या कीटोन्स के होंगे, कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, है ना, एटम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली अंडरगोज कंडेंसेशन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहाँ पर हमारे पास दो मॉलिक्यूल किसके होंगे, एल्डिहाइड के होंगे। तो चलो ये दो एल्डिहाइड के लिए, है ना। तो एल्डिहाइड यहाँ पर हमने लिया CH3CHO, तो बेटा इसमें हमने लिया CH3CHO। CH3CHO क्या होता है बेटा, क्या नाम है इसका? किसी को मालूम? इसका नाम है बेटा एसेटल्डिहाइड। क्या है, एसेटल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, ये जनरल नेम है। वैसे इसका IUPAC नेम क्या है, एथेनल। क्या है बेटा ये, एथेनल। अब पूछूंगा मैं आप लोगों से, एथेनल IUPAC नेम क्या है इसका, एथेनल। वैसे इसका नाम क्या है, एस्टल्डिहाइड। क्या है इसका नाम, एस्टल्डिहाइड, ठीक है ना। और ये एस्टल्डिहाइड क्या होंगे, टू मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये टू मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होने के बाद ये क्या बना देता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना देते हैं। क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसमें बीटा हाइड्रोक्सी क्यों होगा, ये इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, जैसे CH3CH, और इस पर हम क्या लगा देंगे, OH, ये जो ब्रैकेट में है ना बेटा OH, ये ऊपर की तरफ है, और यहां CH2CHO। अब देखो बीटा हाइड्रोक्सी क्यों हुआ, बीटा हाइड्रोक्सी हम क्यों बोलेंगे इसको, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, और इसकी जो पहली पोजीशन होती है अल्फा पोजीशन होती है, और बीटा पोजीशन ये होती है बेटा, तो इसलिए इसका नाम बीटा पे क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है। वैसे तो इसका नाम ऑल है, वैसे तो क्या नाम है इसका, ऑल, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है ना। यहां पर देखोगे तो पहली पोजीशन पर क्या है, इसमें क्या है बेटा, पहली पोजीशन पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप इससे बड़ा है ना। तो जब अल्कोहल में क्या होगा, जब अल्कोहल ग्रुप का नाम वैसे ऑल होता है, अल्कोहल का नाम क्या होता है, ऑल, लेकिन जब इससे बड़ा कोई ग्रुप होता है इसके साथ, तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी। तो बीटा पोजीशन पर देखो, बीटा पोजीशन पर क्या लगा, हाइड्रोक्सी, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, कि बीटा और हाइड्रोक्सी, क्या बोलते हैं इसको, बीटा हाइड्रोक्सी, और क्या आएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड,
हाइड, ये बीटा हाइड्रोक्सी हाइड्राइड है ना, तो इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी हाइड्राइड कहते हैं। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी, जैसे हमने दो मॉलिक्यूल क्या लिए। अब इनमें क्या है देखो, इसको समझने के लिए पहले हम इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, तो यहाँ टू मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के हैं, देखो एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल है ना। अब कहता है आगे देखो, कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, क्योंकि देखो बेटा यहां पर क्या है, जो CH3CHO है, CH3CHO, तो ये कह रहा है कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये क्या है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन है, ये क्या है, अल्फा पोजीशन है। तो अल्फा पोजीशन पर क्या है, 3 हाइड्रोजन है। देखो बेटा कैसे, ऐसे ऐसे लगे कि नहीं लगे हुए, इस अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है। देखो ये CHO ग्रुप, ये इससे फंक्शनल ग्रुप, ये पहली पोजीशन क्या होती है, अल्फा होती है, इसको नहीं करते हम काउंट, ठीक है ना, अल्फा पोजीशन, तो उस पर हाइड्रोजन है। देखो 1 2 3 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। यहां पर हम क्या लेंगे, डाइल्यूट और अल्कली ले सकते हैं। अल्कली के जगह मतलब क्या ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं या वेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, ये दोनों क्या है, अल्कली ग्रुप है। तो यहां देख लीजिएगा, इन दोनों के पास, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इसलिए ये क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। और यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो कौन सी अभिक्रिया होती, तब कैनिजारो होती बेटा, कौन सी होती, कैनिजारो। चलो ये तो है किसका एग्जांपल, किसका एग्जांपल है बेटा, किसका एग्जांपल है, ये है एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरा एल्डिहाइड का एग्जांपल है। और यदि हम दूसरा कीटोन का देखते हैं, तो कीटोन का किस प्रकार से आएगा, देखो कीटोन किस टाइप से है, यहां देखो ये CH3CO CH3 ये है ना, और इस पर भी हम क्या करते हैं, CH3CO CH3 अगेन रिएक्शन करवाते हैं। देखो दो हमारे पास है कीटोन, और इनमें चेक करता है पहले, इनमें अल्फा पोजीशन है कि नहीं। देखो कीटोन ग्रुप जहां है, ये कीटोन ग्रुप है बेटा, CO ये कीटोन ग्रुप है, इसके पास 2 अल्फा पोजीशन है। कहां है, इधर भी अल्फा है, इधर भी अल्फा है, 2 अल्फा पोजीशन है। तो इसके पास अल्फा पोजीशन है, तो इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो यहां जो नियम कह रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, देखो कंटेनिंग क्या कर रखा है इन्होंने, अल्फा हाइड्रोजन कंटेन है इनके पास है, कंटेन का मतलब होता है होना, है ना, कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली अंडरगोज कंडेंसेशन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो यहां पर ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो इस कीटोन को, एसीटोन को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसका नाम क्या है, क्या नाम है बेटा, CH3CO CH3 का नाम क्या है, सर एसीटोन। एसीटोन। और IUPAC नेम क्या है बेटा इसका, दोनों नेम पूछूंगा मैं आप लोगों को। सर एसिटिक एसिड। नहीं, एसिटिक एसिड तो दूसरा होता है बेटा, अच्छा इस वाले का नाम बताओ, अंजलि तू ही बता इसका नाम, IUPAC नेम बता पहले। एसिटाल्डिहाइड। ये तो जर्नल नेम था बेटा, IUPAC नेम बोला मैंने। ये ठीक बताया तुमने, एस्टर्डिहाइड बहुत बढ़िया होता है, एस्टर्डिहाइड है, लेकिन ये जर्नल नेम है इसका, क्या नाम है, जर्नल नेम है एसिटाल्डिहाइड, क्या है इसका जर्नल नेम है। इसका IUPAC नेम क्या है, काजल तुम बताओ बेटा। सर एथेनल। हाँ बोल बोल बोल, कोई बात नहीं। सर एथेनल। हाँ बिल्कुल, क्या होगा, एथेनल हो जाएगा। ये अल ग्रुप है बेटा, एथेनल। ये क्या है, इसका नाम वैसे एसीटोन है, इस जर्नल नेम है, क्या नाम है इसका, एसीटोन। ये कैसा नाम है, जर्नल नेम है, एसीटोन क्या है, जर्नल नेम है। IUPAC नेम क्या होगा, जहां पर CO ग्रुप होता है ना, वो ओन होता है, ओन क्या है, ओन, यहां हम वन पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन वन ओन है ना। तो इसका नाम है, देखो 1 2 3 कार्बन इसमें,
इसलिए इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोन। पूछूंगा मैं भी थोड़ी देर में, है ना, प्रोपेनोन। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन 2 भी हो सकता है, ठीक है, दोनों नियम में आप पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम शुरू कर रहे हैं तो इसलिए इजीली ये समझ लीजिएगा कि अभी से हमें इनके फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। अब देखो बेटा इसमें क्या है कि ये हमारे पास एसीटोन है, और एसीटोन को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 एंड CH3, और इसको हमने लिखा C डबल बॉन्ड O। फिर अगेन एसीटोन के साथ रिएक्शन है तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CO CH3, इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो देखो इसका जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या करता है, यहां से हाइड्रोजन लेता है ना, और एक हाइड्रोजन लेकर के क्या बना देता है, OH। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते, देखो एक CH3 ये वाला हमारे पास, ये वाला CH3, ये नीचे वाला CH3, इसको हमने यहां लिख लिया CH3, ये आगे C है, और इस पर क्या है, एक CH3 लगा हुआ, देखो ऑलरेडी इसमें क्या है, CH3 लगा हुआ, तो इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं, ये ऊपर जो हमने लिखा उसको नीचे लिख सकते हैं CH3, और इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन यहां से आएगा तो ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। और यहां क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहां आ गया तो यहां क्या बचा, CH2 बचेगा ना बेटा, और फिर क्या होगा, CO CH3। ऐसे करके ये क्या बना हमारे पास, ये जर्नल इसको हम बोलते हैं एल्डोल, लेकिन इसको क्या कहा जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। देखो बीटा हाइड्रोक्सी, यहां से देखोगे तो देखो यहां से शुरू करेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है देखो, और इसीलिए इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। तो इस प्रकार से हम इसको दोनों, देखो एल्डिहाइड्स ये कहता है 2 मॉलिक्यूल, डेफिनेशन बहुत इजी है बेटा इसकी याद करने के लिए। 2 मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, देखो 2 मॉलिक्यूल्स, एक एक लाइन स्टेप से याद कर सकते हैं हम, 2 मॉलिक्यूल्स of aldehydes or ketone containing alpha hydrogen atom in the presence of, किसकी प्रेजेंस में, in the presence of dilute alkali undergoes condensation to form beta hydroxyaldehyde and beta hydroxyketone, और ये दोनों रिएक्शंस हम दे सकते हैं। देखो और एग्जांपल भी हो सकते थे उसके, ठीक है ना, अभी और एग्जांपल हम ऐड करेंगे उसमें। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें वियर विनेगर ऑक्सीडेशन, है ना, वियर विनेगर ऑक्सीडेशन कीटोन्स। तो इसमें क्या होगा, इसके डेफिनेशन किसी को मालूम है? Sir, the oxygen from the peroxy acid is inserted between the carbonyl group and one of the attached carbons of the ketones to give ester. To give ester, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है बेटा, और चलो एक बार फिर बोल दो, क्या 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 कहा तूने? Sir, the oxygen from the peroxy acid is inserted between the carbonyl group and one of the attached carbons of the ketones to give ester. एस्टर फॉर्मेशन तो नहीं होता इसमें, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो बेटा इसमें ये बहुत कुछ इसने बिल्कुल राइट कहा। यहां देखो कीटोन्स रिएक्ट विद पेरोक्सी एसिड टू फॉर्म एस्टर, और एस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसने डेफिनेशन को थोड़ा लंबा बना दिया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है बेटा उसमें, ठीक है ना। यहां पर क्या है, कीटोन्स रिएक्ट विद पेरोक्सी एसिड्स टू फॉर्म एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, और किसके साथ रिएक्शन करते हैं, पेरोक्सी एसिड के साथ। किसके साथ, पेरोक्सी एसिड के साथ। तो यहां पर क्या होगा, ये केवल कीटोन्स देते हैं बेटा, एल्डिहाइड्स नहीं देते, है ना। कीटोन्स रिएक्ट विद पेरोक्सी एसिड, पेरोक्सी एसिड का फॉर्मूला बताओ, कोई बताओ। क्या होता है बेटा पेरोक्सी एसिड का फॉर्मूला? ऐसा होता पेरोक्सी एसिड, है ना। तो कीटोन्स के साथ देखो हमारे पास क्या है, जो इसने बताया था, देखो इन दिस रिएक्शन द ऑक्सीजन फ्रॉम द पेरोक्सी एसिड इज इंसर्टेड
between the carbonyl group and one of the attached carbons of the ketones to give an ester. वो एस्टर का फॉर्मेशन करता है। देखो ये तो सिंपल इस लाइन को कह दो तब भी चल सकता है, ठीक है ना। कीटोन्स रिएक्ट विद परऑक्सी एसिड्स टू फॉर्म एस्टर, और सेकंड या हम कह सकते हैं इन दिस रिएक्शन द ऑक्सीजन फ्रॉम the peroxy acid is inserted between the carbonyl groups and one of the attached carbon of the ketones give an ester. यहां देखो बेटे इस रिएक्शंस को देखेंगे तो इस रिएक्शन को यहां पर मैंने रिएक्शन लिखी हुई है, क्या है कि द ऑक्सीजन फ्रॉम द पेरोक्सी एसिड, जो ये पेरोक्सी एसिड है, देखो ये पेरोक्सी एसिड है बेटा देखो, और ये कहता है कि द ऑक्सीजन फ्रॉम द पेरोक्सी एसिड, ये इसका ऑक्सीजन जो है, ये इसका जो ऑक्सीजन है पेरोक्सी एसिड का ऑक्सीजन इज इंसर्टेड बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप, ये इंसर्ट हो जाता है कहां, बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप, यहां पर आ जाता है, इंसर्टेड बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप, ये देखो बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप्स एंड वन ऑफ द अटैच्ड कार्बन ऑफ द कीटोन्स टू गिव एन एस्टर। और इसके कारण जब ये इंसर्ट यहां हो जाता है तो क्या करता है, इस कार्बन से अटैच हो जाता है, और कार्बन से अटैच होने के बाद देखो ये कार्बन से अटैच हुआ इस टाइप से, और क्या बना दिया इसने, ये एस्टर का फॉर्मेशन कर लिया, ये एस्टर बन गया बेटा, ये क्या बना, एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। किसका ऑक्सीजन था, इस पेरोक्सी एसिड का, यहां चली गया है ना, और ये क्या बना दिया, एस्टर बना दिया। और यहां क्या बचेगा, यदि हम सिंपल देखेंगे तो यहां बचेगा क्या, ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा, सॉरी बेंजोइक एसिड नहीं है, हाँ ये तो, हाँ यदि बेंजीन के ऊपर होगा तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा और प्लस H2O निकल जाएगा। तो ये क्या करता है बेटा, यहां से एक ऑक्सीजन निकल करके यहाँ इंसर्ट हो जाता है। तो ये कह भी रहा है कि द ऑक्सीजन फ्रॉम कहां से, फ्रॉम, देखो फ्रॉम द पेरोक्सी एसिड्स इज इंसर्टेड बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप, इन कार्बोनिल ग्रुप के बीच में जो है क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, एंड वन ऑफ द अटैच्ड कार्बन, जो कार्बन जो किसके बीच में है, ये जो कार्बन से अटैच है, ये कार्बन है बेटा यहाँ पर है ना, ये कार्बन से अटैच है यहाँ पर, ऑफ द कीटोन्स टू गिव एस्टर, एन एस्टर, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या कर देता है, एस्टर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इसकी रिएक्शन और भी है बेटा, ये तो मैंने अभी वैसे जनरल एक रिएक्शन दी, ठीक है ना, ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है ना, लेकिन अभी और रिएक्शन भी होंगी, अभी ये सिंपल एक रिएक्शन हो रही है आपके पास है ना। उसके बाद है बेटा बेंजोइन कंडेंसेशन। क्या है बेंजोइन कंडेंसेशन, Two molecules of aromatic aldehyde such as benzaldehyde on heat in the presence of ethynyl casein get condensed to form benzoin. बिल्कुल, तो बहुत सही बताया इसने, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है बेटा, किसी और बच्चे को याद है बेटा, अंजलि, रोहित, काजल, कशिश, इसको याद करना बेटा है ना। देखो यहाँ पर ये देखेंगे, ये कहता है टू मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है ना, इसने बिल्कुल एक्यूरेट याद किया हुआ है कि टू मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड अलग होते हैं, क्या होते हैं बेटा एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड वो होते हैं जो एक तो एरोमेटिक कंपाउंड है और दूसरा इसमें एल्डिहाइड लगा हुआ है। तो एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड अभी फंक्शनल ग्रुप बताया था मैंने, CHO group. बिल्कुल CHO एल्डिहाइड होता है। और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, बेंजीन रिंग, देखो बहुत सरल है, बेंजीन रिंग होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये इसके ऊपर CHO लगा दो, बेंजीन के ऊपर CHO लगा दो, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। सच एज कह रहा है बेंजल्डिहाइड। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं ना, और ये केवल किसकी बात कर रहा है, बेंजल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप तो बेंजल्डिहाइड। ऑन हीटिंग, जब हम उसको क्या करेंगे, हीट गर्म करेंगे है ना,
इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनोलिक केसियन, यानी कि एथेनोलिक क्या इसको एथेनोलिक भी कह सकते हैं बेटा, या एल्कोहलिक केसियन भी कह सकते हैं, एल्कोहलिक केसियन पोटेशियम साइनाइड भी कह सकते हैं, ये दोनों कह सकते हैं इसमें। गेट कंडेंस टू फॉर्म बेंजोइन, और उससे क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाते हैं और बेंजोइन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो बेंजोइन सिंपल है, टू मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक हाइड्राइड, तो टू मॉलिक्यूल लेना एरोमेटिक हाइड्राइड सच एज बेंजोडाइड है ना, तो यहाँ पर बेंजोडाइड ले सकते हैं, है ना, क्या ले सकते हैं बेटा, बेंजोडाइड ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टू मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो कैसे, एक ये देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ये बेंजोडाइड हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे NCHO, ये बेंजोडाइड। और दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या होगा, बेंजोडाइड, प्लस इसमें क्या होंगे, टू मॉलिक्यूल बेंजोडाइड ले लेंगे, ऐसे करके, है ना। और देखो किसकी प्रेजेंस में कह रहा है, एथेनॉलिक या एल्कोहलिक भी लिख सकते हैं बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं, एथेनॉलिक, मतलब ये एथेनॉल होगा, एथेनॉल क्या है, एक प्रकार का एल्कोहल है, तो हम एल्कोहलिक भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एल्कोहलिक भी लिख सकते हैं, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस का मतलब इसकी प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में, है ना, ये दोनों रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं सर बेंजोइन। बेंजोइन बना देते हैं, क्या बना देते हैं, बेंजोइन बना देते हैं, और ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, और कैसे बन जाएंगे, देखो यहां से ये बेंजोडाइड ऐसे, सबने एक तरफ लेना था इसको, और यहाँ सी, देखो CH है ना बेटा, यहाँ पर ये क्या है, CH है ना, ये CH है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या करता है, इस हाइड्रोजन ले लेता है और उसके ऊपर क्या बना जाता है, OH बना देता है। अब यह क्या बचा, ये हाइड्रोजन चले गया तो क्या बचा, C और O बचा, तो डबल बॉन्ड से O जोड़ देंगे, फिर ये वाला बाकी मॉलिक्यूल यहाँ लगा देंगे ऐसे। तो ये है, इसका नाम है बेटा बेंजोइन, क्या नाम है इसका, बेंजोइन, क्या बोलेंगे इसको, बेंजोइन, इसको हम बेंजोइन बोलेंगे, ये बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, बेंजोइन बना देगा।